जब से सरकार और हम लोग के बीच में संबंध 2003-5 से लगातार है, हमेशा संघर्ष जारी रहे, क्योंकि एक बार में सरकार सही मन से कुछ नहीं दे पा रही है। अभी जो क्षमता परीक्षा वाला है, मेन मुद्दा राज्यकर्मी का था। हम लोग का मांग था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो सरकार नहीं दी, खैर नहीं दी। अब सबसे जो हमारा मेन विरोध है, हम सब दिन कहे कि ना तो हम परीक्षा का विरोध करते हैं, न ही हम सरकार का विरोध करते हैं, हम सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का विरोध करते हैं। अभी सरकार जो कह रही है कि जो क्षमता परीक्षा देकर पास करेंगे उनको रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग होगी, पूरे जिले में कहीं भी पोस्टिंग होगी, और जिस दिन वो योगदान करेंगे वो उनका प्रथम योगदान तिथि माना जाएगा। यानी हमने अभी तक जो 15 साल 20 साल की सेवा की है वो सारा समाप्त हो जाएगा। उसमें सरकार कह रही है कि 8 साल बाद आपका प्रमोशन दे होगा, जो प्रमोशन आपका अधिकार नहीं होगा। सरकार की रीति के और इच्छा के अनुसार वो निर्भर करेगा कि कब देगी नहीं देगी। भाई, जब हम लोगों ने 2006 में हम लोग को पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक बनाया गया, तभी कहा गया कि 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। पुनः जब 12 में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई, तब कहा गया कि आपका 8 साल बाद प्रमोशन होगा। फिर 14 में संशोधित नियमावली आई, तब कहा गया 8 साल प्रमोशन होगा। फिर 22 में नियमावली आई तो कहा गया कि जिस दिन आप ट्रेंड हुए हैं उस दिन से 8 साल बाद प्रमोशन होगा। और कहा जा रहा है कि जब आप नया ज्वाइन कीजिएगा उस दिन से 8 साल बाद प्रमोशन होगा। आखिर ये 8 साल हमारा कब पूरेगा? 80 साल में भी 8 साल पूरेगा कि नहीं पूरेगा? हमारा ये कहना है कि जो आप पहले हमारा जो पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक का जो नियमावली है 2020-2012, उसको आप पहले हमको दे दीजिए। आपने उसमें हमारा प्रमोशन दिया है, उसमें आपने ऐच्छिक स्थानांतरण दिया है, जिसके सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं जो आपसे बन नहीं रहा है, दे दीजिए। फिर आप परीक्षा लेकर के हमको विशिष्ट शिक्षक बनाइए, अति विशिष्ट शिक्षक बनाइए, जो बनाना है सो बनाइए, और उसके अनुरूप जो लाभ देना है सो दीजिए। अभी आप कह रहे हैं अभी हम मैट्रिक्स 8 में है, उसमें जब जाएंगे तब चले जाएंगे मैट्रिक्स 3 में। ऐसे ही सवाल है कि हर 5 साल पर, हर 10 साल पर आप नियमावली संशोधन कीजिएगा और आपको कहिएगा कि पुराना सब खत्म शुरू से। लड़का सब जो दाल भात खेलता है तो कच्चा घर मिट्टी के बनाता है और शाम के तोड़ ताड़ के चल जाता है कि सब खत्म, अब चलिए फिर मियां सूर्य से। तो आखिर ये शुरू से कब तक होता रहेगा? हमने जो 20 साल 15 साल की सेवा की है उस सेवा को आप सामंजस्य कीजिए। आपने जो पहले से हमको वेतन का जो लाभ दिए हुए हैं उस लाभ को आप बरकरार रखिए। हमारा जो मैट्रिक्स लेवल 8 है उस मैट्रिक्स लेवल को बरकरार रखिए। आपने जो कहा है कि ट्रेड से 8 साल के बाद हम प्रमोशन देंगे, बेसिक ग्रेड का स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के प्रधान शिक्षक में, जो माध्यमिक है उनको उच्चतर माध्यमिक में, वो प्रमोशन जिस दिन का 8 साल पूरा गया उसको आप पहले दे दीजिए। अब फिर आप हमको विशेष शिक्षक बनाइए, जो सुविधा देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है नहीं दीजिएगा, लेकिन जो दिए हुए हैं वो तो पहले दे दीजिए। मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज जो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग ने राज्यकर्मी देने का फैसला लिया, ये कहीं न कहीं आंदोलन का ही प्रभाव है। 11 जुलाई का जो आंदोलन हुआ था उससे सरकार बहुत सहम गई थी, और उसी के सहमने के आलोक में सरकार ने राज्यकर्मी देने का निर्णय किया। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन रखा कि हम परीक्षा लेकर के ही राज्यकर्मी देंगे। तो इसको लेकर के कई सारे संगठन ने इसको लेकर के न्यायालय में परिवाद भी दाखिल किया, जिसका कि न्यायाधीश भी आ चुका है। अब सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल है जिसमें कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैं उस ऑडियो की चर्चा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसमें जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है वो जिक्र है पटना हाईकोर्ट का जो सक्षमता के लिए जो न्यायाधीश आया है, उसमें जो बिंदु 60 का जिक्र किया जा रहा है। तो बिंदु 60 में क्या लिखा हुआ है पहले उसको हमें पढ़ के भली भांति समझना चाहिए। बिंदु 60 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज इज कैरिड आउट by the state in continuing the नियोजित teachers and making regular appointments as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of RTE 2। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, वहां पे ये RTE का जो सेक्शन 23 का ये था उसको भी बहुत बेहतर तरीके से क्लेरिफाई किया गया था। अब इस संदर्भ में एक ऑडियो वायरल करके शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है।
कि भाई इसमें ये आएंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, इसमें ये लिखा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो उस ऑडियो को सिरे से खारिज करता हूँ, उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। शिक्षकों को ये समझना होगा कि न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है, कहा है सरकार को पॉलिसी मैटर जो बनाने का ये होता है वो विशेषाधिकार होता है। सरकार के पॉलिसी मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो नियोक्ता को अधिकार होता है और नियोक्ता हमारी सरकार है। तो जब सरकार ही हमारी नियोक्ता है तो वो पॉलिसी मैटर बनाने का जो वो फैसला लेती है तो बहुत कुछ सोच समझ कर लेती है। अब ये जो RTE सेक्शन का 23 का हवाला दिया जा रहा है तो उसमें कहा गया था कि भाई आप जो है इन लोगों को जब ये करे तो एक समान करे। तो आपने देखा होगा कि विद्यालय अध्यापक TRE 1 और TRE 2 के थ्रू जिस विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हुई उसका पे लेवल इंडेक्स और विशिष्ट शिक्षक का पे लेवल इंडेक्स दोनों को समान रखा गया है। इसलिए कि इसमें फिर से अगर इसमें विसंगति होता तो लोग फिर इसमें अड़चन लगाते, बाधा उत्पन्न करके फिर न्यायालय की शरण में आते। तो स्पष्ट रूप से उसने एक समान रखा। अब इस बात ये है कि लोग फॉर्म क्यों नहीं भरे, तो मैं तो सबसे पहले सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो बहुतों ने तो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, परीक्षा उत्तीर्ण भी कर गए हैं। अब ये संशय इसमें ये उत्पन्न हो रहा है कि मैं इसको पास करने के बाद जब जाऊंगा तो हमारी नई नौकरी हो जाएगी। तो कहीं भी इस प्रकार का आदेश हमें तो नहीं दिखा है कि आप जो है त्याग पत्र दे करके जाए, क्योंकि विरमण लेकर के ही जा रहे हैं। TRE 1 में भी जो भी नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए हैं वो विरमण लेकर के गए। तो जब जो विरमण लेकर के जब जाएगा तो लेंथ ऑफ सर्विस उसका ऑलरेडी काउंट होगा ही होगा। अभी इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों में जब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आने वाले दिनों में विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक शिक्षक एक साथ मिलकर संघर्ष और आंदोलन करेंगे और लेवल 6, 7, 8, 9 की लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ेंगे। ये मैं शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और फिलहाल जो अभी सरकार जो पॉलिसी मैटर बनाई है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने का, उसमें सभी लोगों को मेरा अपील है कि वो भर करके जरूर से जरूर विशिष्ट शिक्षक बने। आने वाले दिनों में अभी तक जो हमने पाया है वो संघर्ष से ही पाया है और आने वाले दिनों में भी हम संघर्ष से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए सरकार बहरी है, गूंगी है, वो शिक्षकों की आवाज नहीं सुनती है। तो अभी जो ये नियम आया है कि आप विशिष्ट शिक्षक के लिए फॉर्म भरें और विशिष्ट शिक्षक बने, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप त्याग पत्र देकर के नहीं जा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप विरमण लेकर के जा रहे हैं। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2020 नियमावली भी प्रभावी रहेगी। तो जब 2020 नियमावली प्रभावी रहेगी, हम त्याग पत्र देकर के नहीं जा रहे, विरमण लेकर के जा रहे हैं, तो हम उससे भी आच्छादित होंगे। कि अभी हम लोग का कोर्ट जाने का कोई निर्णय है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो कोर्ट गए थे, बार बार इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार से मांग था, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा कोर्ट से मांग नहीं था। कोर्ट से जो हमारा मांग था, जो हम पहले ही कहे कि जो मुख्य हमारा मांग था, जो सरकार हटाने के लिए कहा था, जो आनंद फानंद में खुद कमेटी बना लिए, के पाठक खुद अध्यक्ष बन गए, खुद निर्णय ले लिए कि जो 3 बार पास नहीं करेगा उसको हटा देंगे, उसका विरोध था, जिसको माना हाईकोर्ट ने। दूसरा हमारा सब दिन से है, आज भी हमारा यही है कि जो आप पहले दे चुके हैं हम वह तो दे दीजिए। आप हमेशा हमको आईना दिखा रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, दे कुछ नहीं रहे। अभी हमारे भाई कह रहे थे विरमण और सर्विस में हमारा पटना जिला के सचिव आज BPSC देकर बहाल हुआ है विद्यालय अध्यापक में। जितने भी शिक्षक विद्यालय अध्यापक में बहाल हुए BPSC के, कोई अथी देकर नहीं गया है, माने सब कोई विरमण लेकर ही गया है। और जानते हैं जिनका 31,000 30,000 मूल वेतन था, आज वो 25,000 मूल वेतन पर खट रहे हैं, वो विरमण लेकर ही गए हैं, कोई रिजाइन देकर नहीं गए। जिनका 10 CL खत्म था, 6 CL बचा था, उनको 1 माह में 1 CL ही मिला है, 6 CL नहीं मिला है। जब वो विरमण लेकर गए थे तो उनको 6 CL मिलना चाहिए था, उनको 31,000 मूल वेतन पर होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि वह विद्यालय अध्यापक नई नौकरी माना गया है। उसी तरह जो यह विशेष शिक्षक है, साफ उसमें लिखा हुआ है हिंदी में
अंग्रेजी में और दूसरे भाषा में नहीं लिखा हुआ है जिसमें पढ़ने में दिक्कत हो। साफ लिखा हुआ है कि रेंडमाइजेशन से आपकी पोस्टिंग होगी और जिस दिन आप विद्यालय में योगदान कीजिएगा वह योगदान आपकी पहली योगदान तिथि मानी जाएगी। और फिर भी हम इस गलतफहमी में है कि हमारा 20 साल के नौकरी, हाँ लड़ाई फिर हम लड़ेंगे, फिर मान ले, वो अलग चीज है, वो लड़ाई का मुद्दा है। और चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, लड़ाई लड़नी ही होगी और हर समस्या का एक ही समाधान होगा, वो होगा लड़ाई। चाहे हम रोड पर लड़े, चाहे हम कोर्ट में सरकार को हराने का काम करें, चाहे हम कोर्ट में लड़े, चाहे हम सदन में प्रतिनिधियों को खड़ा करा कर लड़ा, लेकिन लड़ना ही होगा। लेकिन आज की तिथि में जो बात हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है उसको कह देना कि ऐसा कहीं नहीं है, ये किसी को पढ़ने की चीज है। और आज सरकार मान रही है तो वो आपका पहला होगा। और जैसे ही अगर ठीक है, हम मान लीजिए अभी हमारा 3 लाख शिक्षक, पहले 3.5 लाख था नियोजित शिक्षक, सरकार के नियमावली में है कि 8 साल बाद इनको प्रमोशन मिलेगा। अगर उस योगदान तिथि जो हमारा है और जो प्रशिक्षण तिथि है, सारे शिक्षक 2007, 9, 10, 12, 9, 11 में कर चुके हैं। अगर करते तो आज 2 लाख से ज्यादा टीचर को सरकार को एक मुफ्त प्रमोशन देना पड़ता स्नातक ग्रेड में। सरकार जो स्नातक ग्रेड की बहाली लाई उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधी सीट हम सीधी बहाली से करेंगे और आधी सीट हम प्रमोशन से करेंगे। जब बेसिक स्कूल के टीचर बेसिक ग्रेड के जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनने तो फिर से 8 साल कटेंगे विशिष्ट ग्रेड में। लेकिन अगर वो 8 साल के बाद हम प्रमोशन ले लेते हैं और आज ही के डेट में हम चले जाते हैं परीक्षा देके, ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा हो रही है, परीक्षा हम देंगे, हम जाएंगे, लेकिन हमारा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दे दीजिए 8 साल बाद जो आपके नियमावली में है। आप हमको स्नातक ग्रेड वाले जो माध्यमिक शिक्षक है उनको उच्चतर माध्यमिक में प्रमोशन दे दीजिए। आप जो स्नातक ग्रेड में उनको प्रधानाध्यापक प्रमोशन दे दीजिए। और सेम में हम जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक में तो हम उस लेवल में ना जाएंगे। लेकिन ये तो एक सरकार की सोची समझी रणनीति है कि पुराना सब खत्म, अब 8 साल बाद प्रमोशन लिखा हुआ है कि 8 साल बाद प्रमोशन दे होगा, यह प्रमोशन आपका अधिकार नहीं होगा। ये सरकार की रीति के अनुसार उसकी इच्छा पर निर्भर करेगी। हिंदी में उसमें लिखा हुआ है। तो ये सरकार की विरोध है कि पहले जो आपका हुआ तो सब खत्म हो सकता है कि 5 साल बाद फिर नए सीएस आएंगे, फिर कहेंगे से 8 साल बाद। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो आप पहले हमको दे चुके हैं उसको आप हमें दे दीजिए, उसको आप लागू कर दीजिए। फिर आप बीपीएससी का, यूपीएससी से परीक्षा लेकर के हमको विशिष्ट शिक्षक बनाइए, अति विशिष्ट शिक्षक बनाइए, हम बनने के लिए तैयार है। लेकिन यह बात गलत है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मांग हमारा सरकार से था, कोर्ट से नहीं था। ठीक है, मैं इनके बात से सहमत हूँ। लेकिन सरकार ने सरकार को जब ये पॉलिसी मैटर बनाने का नियोक्ता को विशेषाधिकार प्राप्त है तो हमें सरकार के साथ मिलकर के चलना चाहिए। हाँ, जो तर्कसंगत मांग है, जो न्यायोचित मांग है, वो सरकार की बातों को मानते हुए अगर हम संघर्ष करें तो हमें जरूर मिलेगा और मिलता रहा है। आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ये संघर्ष का ही परिणाम है। अगर हम ये नहीं मालूम कि कहाँ से ऑडियो वायरल किया गया है, किसका ऑडियो है, उसमें कहा गया है कि भाई इसको ये पढ़िए, सेक्शन 23 निकले है, इसको हम ये करेंगे। तो थोड़ा सा सेक्शन 23 को मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि सेक्शन 23 में कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई सैलरी अलाउंस एंड condition of service for creation of a professional and permanent cadre of teacher. Permanent cadre of teacher. ये कहाँ इसमें लिखा हुआ है ये करें। लेकिन हाँ, आप जब सेक्शन 23 का हवाला दे रहे हैं तो ये आप पे तभी लागू होगा और ये भी कब लागू होगा जब सरकार चाहेगी तब। ऐसे कई सारे निर्णय हैं शिक्षकों के हित में जो अब तक लागू नहीं किए गए हैं। कई का अवमानना वाद चल रहा है कोर्ट में, सरकार नहीं लागू कर पा रही है। सरकार वही चीज लागू करती है जो उसको लगता है कि सब मेरे हित का है। शिक्षकों के हित की कोई भी चीज लागू नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट से जब हार मिली थी तो उसके बाद हमारे एक भाई हैं, हम लोग सब लोगों ने मिलकर न्यायालय में मामला दर्ज किया था, उसमें हमारी जीत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। सरकार ने नहीं माना, अब उसका अवमानना बात चल रहा है। और बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि ये अवमाननावाद CWJC 2087 केस का नंबर था।
CW जैसी 2087 केस का नंबर था और वो कोरोना काल के पहले ही दायर किया गया था। आज कोरोना काल समाप्त कितना दिन हो गया, लेकिन अब तक उसका तिथि सुनवाई मुकर्रर नहीं हो पाया। तो इसमें अब क्या कहें? तो हमें तो यही लगता है कि सरकार जो अभी कर रही है सक्षमता परीक्षा देने के लिए, जब इतने सारे शिक्षकों ने भर दिया फॉर्म और उत्तीर्ण भी हो गए, और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि इतना विरोधाभास होने के बावजूद जो शेष बचे शिक्षक हैं वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। ये देख लीजिएगा कि ये भी आंकड़ा सामने आएगा, वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। क्योंकि सक्षमता 1 में मैंने वैसे कई शिक्षकों को देखा जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड फाड़ के जला के विरोध किया और बाद में उनका मार्कशीट वायरल हुआ कि इनको इतना नंबर आया। तो ये दो चेहरे लेकर के जो चल के शिक्षकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो कृपया कर ऐसा काम न करें। और जो भी शेष बचे हुए शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक फॉर्म भरेंगे और उत्तीर्ण भी होंगे। उसके बाद फिर से संघर्ष की साथ होगी, फिर से आंदोलन होगा और फिर से सरकार को झुकना पड़ेगा। ये तय नहीं है कि जो सरकार अभी है वो बाद में भी रहेगी, लेकिन शिक्षक पूरे 60 साल तक रहेंगे और 60 साल बहुत लंबा समय होता है। सरकारें तो आती जाती रहती है, फिर से सड़क पर संघर्ष होगा और फिर से हम लोग अपनी मांग को मनवाने में सफल होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अभी जिस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जो लोग जाएंगे उसके बाद फिर से सही तादाद में विद्यालय अध्यापक भी जुड़ेंगे। क्योंकि ओपीएस की बात करते हैं, पेंशन की बात होती है, तो पेंशन भी तो उन्हीं को मिलेगा जो राज्यकर्मी बनेंगे। जो राज्यकर्मी बनेंगे नहीं, जो सक्षमता परीक्षा पास ही नहीं करेंगे, तो अगर पेंशन लागू भी होता है तो उनको तो नहीं मिल पाएगा पेंशन का लाभ, तो उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोगों को अब इस मामले पे एकजुट होकर के सभी लोगों को फॉर्म भर के परीक्षा देना मेरा स्पष्ट मानना है कि परीक्षा सब लोगों को देनी चाहिए। अब कई लोग इसमें वरीयता की बात कर रहे हैं कि मेरा 10 साल नौकरी हो गया, मेरा 14 साल हो गया, मेरा 12 साल हो गया, हमको प्रमोशन दो। तो कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो 2022 में ज्वाइन किए हैं, कई सारे ऐसे भी शिक्षक जो 14 में ज्वाइन किए हैं, उनकी बातें क्यों नहीं की जा रही है? आप किसी चीज का नेतृत्व करते हैं तो एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए, व्यक्ति विशेष निर्णय या वर्ग विशेष निर्णय नहीं होना चाहिए। शिक्षक इसी से हतोत्साहित होते हैं। इतना सारा चीज होने के बाद आप देख लीजिएगा कि जो भी फॉर्म अभी फिलअप किया जाएगा आपके पास आंकड़ा आ जाएगा। बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 4 या 5 महीने तक जिसको फॉर्म भरने की तिथि रखी गई है। उसके बाद सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी किया जाएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने शेष बच गए। मेरा तो मानना है कि सारे लोग इस फॉर्म को भरेंगे और सभी लोग उत्तीर्ण होंगे।